साहब हमें नहीं करनी आपकी कंपनी में नौकरी। क्लाइंट है बेवकूफ। कुछ नहीं सर, वो शायद बाहर कोई शोर हो रहा था, मैंने गेट बंद कर दिया केबिन का। सर आप एक काम कीजिए, आप बात कीजिए और आप एडवांस ले जाइए ना, 2 लाख रुपए मेरे टेबल पे रखें। पेमेंट की टेंशन तो बिल्कुल मत। साहब हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? तुम्हारा दिमाग खराब हो, क्या हुआ है? हम इस कंपनी में नौकरी नहीं करेंगे, हमारी जगह किसी और को काम पर रख लीजिए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हाँ तो जाओ यहाँ से बेवकूफ। हाँ तो जा रहे हैं। बेवकूफ आदमी। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसे ही सर, बस सॉल्व हो गया सर। सर मैं ये कह रहा था कि आप अपना पीए को भेज दीजिए, मैं 2 लाख रुपए एडवांस दे देता हूँ। डोंट वरी सर, कैश ही दूंगा, डोंट वरी। जी श्योर। हिमांशी यहाँ 2 लाख रुपए रखे थे, 4 गड्डियाँ थी पूरी, 2 कैसे रह गई है? 1 लाख रुपए कहाँ है? सर हमें नहीं पता, अभी तो यहीं थे, लेकिन गायब कैसे हो गए? हाँ पता चल गया सर, वो सिक्योरिटी गार्ड आया था ना, वो अभी धमकी देकर गया था नौकरी छोड़ने के लिए, उसने पैसे उठा लिए होंगे, जल्दबाजी में पैसे लेके चला गया और हमें पता भी नहीं चला। आप उसको बुलाइए, उसी के पास पैसे होंगे। हाँ सर, ज्योति ने बिल्कुल ठीक कहा, अभी तो वो यहाँ खड़ा था और ऑफिस से हम तीनों में से कोई भी बाहर नहीं गया है, पर पैसे गायब है। जाहिर सी बात है ना कि वही लेके गया होगा। सर आप उसे बुलवाइए और उसकी तलाशी लीजिए, पैसे उसी के पास निकलेंगे। मतलब बुलाओ उस बेवकूफ को। यस सब, मैं बुलाती हूँ, 1 सेकंड। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इधर आओ। राहुल। क्यों बुलाए साहब जी? हम तो काम छोड़ दिए आपके यहाँ से। राहुल यहाँ 2 लाख रुपए रखे थे, 50-50 हजार की 4 गड्डियाँ थी, 1 लाख रुपए कम है, पैसे कहाँ हैं? हम क्यों चोरी करेंगे? हम तो बस काम छोड़ रहे थे, इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप हमारे ऊपर? देखो राहुल, तुम इस कंपनी में काम नहीं करना मत करो, मैं तुमसे रीजन भी नहीं जानना चाहता कि तुम क्यों काम छोड़ना चाहते हो। एक क्लाइंट का पीए आ रहा है, मुझे उसको पेमेंट करनी है और 2 लाख रुपए भी बैंक से नहीं निकाल सकता है। ऑलरेडी 4 बज चुके हैं राहुल, मैं नहीं जा सकता हूँ बैंक। प्लीज तुम मुझसे भले बाद में पैसे ले लेना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई नेगेटिव बात भी नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज सोचो। देखो तुम यहाँ से काम छोड़ रहे हो, लेकिन और क्लाइंट्स हैं। ऑलरेडी मेरी कंपनी लॉस में चल रही है, अगर ये डील चली गई ना तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। तो प्लीज मेरे पैसे लौटा दो यार। देखिए पैसे नहीं है मेरे पास, आप इल्जाम मत लगाइए, गरीब हूँ, जिन्हें खाने पर काम करता हूँ, ऐसे इल्जाम मत लगाइए साहब जी, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, हमें जाने दीजिए। अबे ओ, तू कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड झूठ क्यों बोल रहा है? अभी तो यहाँ से बाहर गया है ना, और सर के कैबिन में से पैसे गायब हो गए हैं। हम तीनों यहाँ से उठ के गए नहीं है, पैसे कैसे गायब हो गए? तूने ही चुराए है ना? मुझे पक्का पता है तू पैसे चुरा के लेके गया यहाँ से। चुपचाप पैसे ना टेबल पे वापस रख दे, सर का गुस्सा जानता है ना तू। हाँ, और अभी धमकी दे गए थे ना बॉस को कि तुम नौकरी छोड़ने वाले हो, इसीलिए तुमने पैसे उठा लिए। लालच आ गया होगा ना, कभी एक साथ इतने सारे पैसे देखे ही नहीं होंगे। अब नौकरी छोड़ के जा रही हो तो फायदे का तो सोचोगे ही, तो हाथ लगे पैसे और निकल गए, इसीलिए जा रहे थे ना। अरे सर आप बहुत ही गलत भरोसा करते हो कि गरीबों की ना जाति ऐसी होती है, जहाँ पैसे दिख गए, एक साथ दिख गए, बस हाथ मार लिया और इतने सारे पैसे लेके चलता बन गया। सर इसका तो डबल फायदा हो गया, इतनी तो इसकी सैलरी भी नहीं है, बताइए 4 गुना फायदा लेके जा रहा था। फायदा ही है ना, इसलिए निकल गया। अब सच बताएगा या फिर ये नौकरी तो जाएगी, कहीं और नौकरी भी नहीं मिलेगी। चल सच बता, कहाँ है पैसे? गरीब लोगों के बारे में बात मत करो, नहीं तो आप दोनों का अगर चिट्ठे खोलने लगे ना तो हाथ जोड़ना पड़ेगा साहब के सामने। राहुल, लड़ाई करने के लिए नहीं बुलाया मैंने तुम्हें यहाँ पर, मुझे मेरे पैसे दो और जाओ यहाँ से, समझ में आ रहा तुम्हें? देखो राहुल, चुपचाप मेरे पैसे दे दो। देखो अगर मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया ना तो प्रॉमिस करता हूं तुमसे पुलिस कंप्लेंट करूंगा, भूल जाऊंगा कि तुम्हारे घर में कौन बीमार है, कितने बच्चों को तुम संभाल रहे हो, क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब भूल जाऊंगा। समझ में आई बात? मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ बस तुम, मुझे मेरे पैसे दो। साहब जी जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम आपको कैसे लौटाए? आपको चेक करना है ना, देख लीजिए चोर कौन है। हम यहाँ से कंपनी से आपके बाहर भी नहीं निकले हैं, देख लीजिए हमारे पास पैसे नहीं है और कहीं छुपाए भी नहीं है, हमारे पास है ही नहीं, कहाँ से दे दे आप ही बताइए। और ये लोग ना
ये लोग मौके का फायदा उठा रही हैं। आपको नहीं पता ये लोग कितने चालाक है। सर ये झूठ बोल रहा है, पैसे ना इसी के पास होंगे, क्या पता छुपा लिए होंगे कहीं पैसे, या लालच में आके कहीं बाहर बाहर। हिमांशी एकदम सही कह रही, बाहर ही रख के आया होगा। अपना मुझे मौका दीजिए, इसकी चेकिंग तो मैं ही करती हूँ। क्या पता कहीं पेंट वेंट में दबा के रखे हो पैसे और सोच रहा है कि निकल जाएगा। बेटा कहीं नहीं जाने वाला तो पैसे लेके, तेरी चेकिंग मैं ही करूंगी। सर आप मुझे अलाउ करो, मैं बताती हूँ इसको। अरे जब पैसा हमने लिए ही नहीं, चोरी किए ही नहीं, तो ऐसे बेइज्जती करने की क्या जरूरत है? हमारी भी इज्जत है साहब जी। राहुल, अगर तुमने चोरी नहीं की है तो चेकिंग कराने में प्रॉब्लम क्या है? चेक करा दो ना। और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं निकले तो 6 महीने की सैलरी एडवांस में दूंगा तुम्हें। समझ क्या साहब जी, वो की कोई वो वैल्यू ही नहीं है। हम कितनी भी सच्चाई बोल दे पर यकीन कोई नहीं करेगा। हाँ ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं ना मैं चोर हूँ, मैं खुद मानता हूँ। चेक करना है ना, कर लीजिए, लेकिन उसके बाद इन दोनों का भी पर्स वगैरह सब कुछ चेक होगा, तभी हम चेक कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। हम बोल दिए बस से। साहब जी हम आए थे ना यहाँ पर, और ये लोग तो कब से यहाँ पर बैठी हुई है, ये भी चोर हो सकती है ना। हमारा चेक करने के बाद इनका चेक होगा। और तेरी औकात भी कैसे हो गई हमारे बारे में बोलने की? अबे हमारी सैलरी जानता है कितनी है? तेरे से भी 4 गुना सैलरी है। इतने से पैसों में ना हमारा कुछ नहीं होने वाला है, और ना ही हमें लालच आता है। लालच ना तुम जैसे लोगों को आता है। गरीब बेवकूफ इंसान पैसे उठा दिया और चलता बना। सर आप मुझे मौका दीजिए ना, अभी पैसे निकालते इसकी जेब में से। तेरा दिमाग खराब है। हिमांशी, रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा है मेरे साथ ये। ठीक है राहुल, तुम्हारी चेकिंग के साथ साथ इन दोनों की भी चेकिंग होगी। अब तो तुम्हें चेकिंग कराने में कोई परेशानी नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हिमांशी, तुम्हें भी और तुम्हें भी। ट्रस्ट में, अगर तुम लोगों ने चोरी नहीं की है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है राहुल। लेकिन एक बात और, वो मेरी पीए है और ये मेरी मैनेजर है, और दोनों लड़कियां हैं। अगर इनके पास पैसे नहीं निकले तो तुम खुद एक्सेप्ट करोगे कि तुमने पैसे चुराए हैं, और मुझे 1 लाख रुपए अभी इस टेबल पे ला के दोगे, समझे? करो चेकिंग। ज्योति जाओ। श्योर सर। देख लीजिए, नहीं है। हम बता तो रहे नहीं है पैसे। मैडम जी हम सच बोल रहे हैं, नहीं चोरी किए हैं। सामने। देख रहे हैं साहब जी, कितनी बेइज्जती हो रही है। सही से दिखा देते हैं, देख लीजिए। नहीं है पैसा तो हम कितनी बार बोले, आप लोग तो हमारी इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। पैसे कहाँ चले गए? ज्योति कमेंट सेट, बैठो यहाँ पे। पैसे गए कहाँ फिर? हम बताएं साहब जी, पैसा इस पर्स में है। तू पागल हो गया है क्या? पैसे तूने चुराए हैं और पैसे मेरे बैग में कहाँ से आ जाएंगे? तू झूठ बोल रहा है। तू जरूर पैसे ना बाहर छुपा कर आया है। चुपचाप लेकर आ पैसे। कहाँ छुपाए तूने? और तेरी औकात भी कैसे हो गई? जानता किसके बारे में बात कर रहा है? पर्सनल असिस्टेंट है वो बॉस की। अबे तेरे जैसे को नौकरी पे रखती है वो, और तू बकवास कर रहा है इतनी। वो नहीं लेंगी, तेरे तरह लालची नहीं है। ये गरीब बेवकूफ पता नहीं कहाँ से आ गए। सर आप इसको नौकरी से निकाल दो और पुलिस के हवाले कर दो। पैसे निकाल के देगा खुद से ही। और तुझे क्या लगता है चंद पैसों के लिए खुद को बेच देंगे हम? हाँ, ईमान बेच देंगे अपना? बोल, तूने सोचा भी कैसे कि हम पैसे चुराएंगे? स्टूपिड सिक्योरिटी गार्ड। एक बार देख लो, उसके बाद साहब जी आपके पास सच्चाई आ जाएगा। ये जो बड़ बड़ की बातें बोल रही है ना मैडम लोग, बहुत अमीर लोग हैं ना, हमारे सीनियर हैं। सच बताए तो यही चोर है, और आपको धोखा दे रही है ये लोग। साहब जी एक बार देख लो। ठीक है, कर लो चेकिंग। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? कि सिक्योरिटी गार्ड होके अगर हमारी चेकिंग करने लगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी इस कंपनी में? हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी कि एक सिक्योरिटी गार्ड हमारी चेकिंग कर रहा है। सर आप प्लीज ऐसा मत करिए, आप नहीं कर सकते, हमारी बहुत इंसल्ट होगी ऐसे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेल है सिक्योरिटी गार्ड, ये मेरा बैग कैसे चेक कर सकता है सर?
हिमांशी, वो इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। जब तुम सुबह आती हो तो तुम सबके बैग चेक करता है वो। तो मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को कोई परेशानी होनी चाहिए उसके बैग चेक करने से। राहुल, चेक करो मैडम का बैग। यही है साहब जी पैसे। और आप दोनों कुछ बोलना चाहते हैं? तुमने चुराए यहाँ से पैसे? सर मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए। सर जरूर इसने डाले होंगे, ये झूठ बोल रहा है। चोर कहीं की, हमें फंसाने की कोशिश कर रही थी। साहब जी हम बताए, दरअसल हम घूट घूट के जी रहे हैं साहब जी। हम आपके पास आए थे ना, बोले कि हम यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियों से सीना फटा जा रहा है। साहब जी हमारी यहाँ पर तनख्वाह कितनी है? 12,000 रुपया ना। और ये दोनों मुझे धमका कर रख दिए इस कंपनी में, और 6,000 रुपया हमको मिल रहा है साहब जी। यही बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, पर ये लोग हमें बताने नहीं दे रहे थे। और जब साहब जी आपको बताने आए ना कि हम यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे, ये दोनों मैडम ने मिलकर हमारे जेब में पैसे डाल दिए। वो तो अच्छा हुआ कि हम देख लिए। फिर इनकी सच्चाई बाहर लाने के लिए इनके पर्स में हमने पैसे डाले। साहब जी अगर हम नहीं देखते ना और पैसे हमारे जेब में ही रह जाते, हम समझते आप हमारे साथ क्या करते। हमें जेल में जलवा देते, उसके बाद हमारा पूरा परिवार भूखे मर जाता। साहब जी ऐसे लोग हम जैसे गरीबों को कुछ समझते नहीं है, विचारों पर न चाहते हैं। देख लीजिए साहब जी, सच्चाई आ गई ना। अब देखते हैं कि आप इनके साथ क्या करते हैं, देख लेते हैं साहब जी। हिमांशी सच बोल रहा है? नहीं सर, ही इज लाइंग, झूठ बोल रहा है। ठीक है, वैसे पैसे तुम्हारे बैग से निकले हैं तो झूठ बोलने का कोई मतलब बनता नहीं है। मैं एक बार सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेता हूँ, अभी सच्चाई पता चल जाएगी। नहीं सर, सीसीटीवी चेक करवाने की जरूरत नहीं है। हिमांशी सच सच बताओ मुझे कि क्या चल रहा है। तुम उस इंसान की सैलरी मार रही हो? हाँ, और अगर तुम कर भी रही हो ये सब तो क्यों कर रही हो? सब कुछ डिटेल में अभी। मैं सच बताती हूँ, पैसे मैंने और ज्योति ने मिलकर ही इसकी पॉकेट में डाले थे। हमारी ही प्लानिंग थी कि इसे चोर साबित करना है। और सर इसकी सैलरी में से आधी सैलरी 3-3 हज़ार रुपए हम लोग मार लिया करते थे। इसे सिर्फ 6,000 रुपए देते थे। हमें नहीं लगा था कभी भी कि आपके सामने कन्फ्रंट करेगा, सच्चाई रखेगा और हमारी सारी पोल खोल देगा। लेकिन सर आज इसने सारी सच्चाई बता के हमारा भांडा फोड़ दिया। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। अपनी दोनों गलतियों के लिए हम माफी मांगते हैं सर, वी रियली सॉरी। क्या बात है, मेरी पर्सनल असिस्टेंट की सैलरी 80,000 रुपये है और मेरी मैनेजर की 1,10,000। लेकिन इन दोनों को इंटरेस्ट किस चीज़ में? एक सिक्योरिटी गार्ड की 6,000 की तनख्वाह में। लालच करने की हद पार कर दी है तुम दोनों ने। और आज उस गरीब इंसान को तुम फंसाने वाले थे ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अरे कितनी जिम्मेदारी है जानते हो उसके ऊपर? हाँ हिमांशी, तुम्हारे पापा की तरह सरकारी नौकरी नहीं है उसकी, और तुम्हारे पापा की तरह बिजनेसमैन नहीं है उसका बाप। समझ में आ रहा है तुम्हें ये बात? अगर उसकी नौकरी चली जाती ना, या वो जेल चला जाता, भूखे मर जाते उसके घर वाले। लेकिन अपने 3,000 के लालच में ना तुम लोग उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले। शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। और हाँ, अगर ये कुछ गलत करता ना तो एक्शन तो मैं इसके खिलाफ भी लेता, लेकिन अब तुम दोनों ने गलत किया तो एक्शन मैं तुम दोनों के खिलाफ भी लूंगा। हिमांशी और ज्योति, निकलो यहाँ से। यू बोथ आर फायर्ड, गेट आउट। ऐसा मत कीजिए सर, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए सर। आगे से दोबारा नहीं करेंगे हम ऐसा कुछ भी, किसी के भी साथ नहीं करेंगे सर। हमें इस नौकरी की बहुत जरूरत है सर। ऐसा कर देंगे तो फिर हमारे खर्चे हैं सर, EMI से कहाँ से होगा सब कुछ पूरा? सर माफ कर दीजिए प्लीज, नौकरी से मत निकालिए सर। प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। हम मानते हैं कि हम माफी के लायक नहीं है, लेकिन आप प्लीज हमें लास्ट चांस दे दीजिए। आज के बाद ना ऐसा कभी नहीं होगा, हम कभी किसी की सैलरी नहीं रखेंगे। आगे से ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट।
और वैसे भी 20 दिन हो चुके हैं ना अभी इस महीने को। तुम्हारे 20 दिन की सैलरी मतलब मेरे पास आ रही है, वो सारे पैसे निकाल के मैं इसको दूंगा ताकि इसके जो पैसे हैं वो इसको मिल सकें। और तुम दोनों चुपचाप यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो सीसीटीवी फुटेज में जो तुमने चोरी की है मेरे यहाँ से वो सब रिकॉर्डेड है, पुलिस को दिखा दूंगा। समझ में आई बात? तुम दोनों की इज्जत नहीं, लेकिन तुम दोनों के पिताजी की बहुत ज़्यादा इज्जत है, इसलिए टर्मिनेट करके छोड़ रहा हूँ। अब जाओ, जिंदगी भर अपने बाप के पैसों पे ऐश करना तुम्हें। गेट आउट। राहुल तुम देखो, पिछले 6 महीने से तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसको मैं बदल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें 12,000 नहीं पूरे 15,000 तनख्वाह मिलेगी। और यहाँ पे जॉब करने के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें यहाँ काम करना चाहिए तो तुम करो, अदरवाइज जो तुम्हारे 6 महीने के जो पैसे रुके हुए हैं वो सब इन दोनों की सैलरी में से काट के मैं तुम्हें दे दूंगा। इट्स ऑल अप टू यू मैन कि तुम्हें क्या करना है। जी शुक्रिया। बस बहुत हो गया, या तो आप ये नौकरी छोड़ दीजिए या आज शाम तक मुझे 5,000 रुपए ला के दे दीजिए, मुझे कूलर लेकर आना है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नौकरी छोड़ देंगे तो काम क्या करेंगे? और थोड़ा आराम से बोलो, मीम समंदर ही बैठी है अभी। हाँ हो गए पागल, अपने बच्चे के बारे में सोच सोच के हम पागल हो गए हैं। वो गर्मी में तड़प रहे हैं, आपको दिखता नहीं है क्या? अरे तो कहाँ से लाएंगे 5,000 रुपए? कूलर लेने की बात कर रही हो तुम? ले लेंगे कूलर। और छोटी की तबीयत खराब इतनी भी नहीं हुई है, बुखार हुआ है उसको, बस ठीक हो जाएगी वो। जाओ तुम अभी यहाँ से। सिर्फ आप हैं आप, हमारी बेटी बुखार में तप रही है, 102 बुखार हो गया और आप उसको कूलर नहीं ला के दे सकते? आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल? तुम ना औरत बुद्धि में दिमाग ही नहीं होता है कसम से। जाओ यहाँ से अभी, बाद में बात करेंगे तुमसे। जाओ शाम को बात करेंगे, आ जाएगा 5,000 रुपए। खाने का पैसा नहीं है, इनको कूलर लगवाना है। जाओ। मेरे ऑफिस के बाहर क्या चल रहा है? हम मुझे नहीं पता, आई डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं। ये काम करो, इस गार्ड को मेरे ऑफिस में भेजो। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैंने कह दिया है ना। हाँ क्या तमाशा लगा रखा ऑफिस के बाहर? क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तुम मियाँ बीबी? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, वैसे ही बात कर रहे थे बस। ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं, समझे? और तुम्हें पता है ये सब मैम ने सुन लिया है, तुम्हें अंदर बुला रही है, अंदर आओ। औरत बुद्धि में दिमाग ही नहीं होता है। मेम साहब बुलाइए अंदर, नौकरी चली जाएगी फिर कहीं खाने का पैसा नहीं है। जी मैडम, बुलाया आपने हमको? हाँ बुलाया था। कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ काम करते हुए? हमको 1 तारीख से काम शुरू किए थे, 15 दिन हो गया मैडम। और 15 दिन में मेरे ऑफिस के बाहर क्या तमाशा लगा हुआ था? कौन थी वो जिससे तुम इतना लड़ाई कर रहे थे? मैडम वो हमारी धर्म पत्नी थी। आप तो जानती हैं औरत का दिमाग, फालतू बहस कर रही थी। हम माफ़ी मांग लेते हैं आपसे, माफ़ कर दीजिए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। हमसे गलती हो गई, हमने उसको ऑफिस का एड्रेस बता दिया, हमें बताना ही नहीं चाहिए था उसको। वो चिंता करती है ना, कभी कभी हम देर हो जाती है तो इसलिए बताना पड़ा, नहीं तो हम बताते भी नहीं। माफ़ कर दीजिए। बहस किस बात की हो रही थी? अगर वो आई है तो किसी बात पे लड़ाई कर रही होगी ना? किस बात पे लड़ाई हो रही थी? छोड़िए ना, हम माफ़ी मांग तो रहे हैं, बात को ख़त्म करिए ना। वैसे भी चली गई वो। मैंने बोला तुम्हें कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ? मैं बस पूछ रही हूँ कि बहस किस बात से हो रही थी? दरअसल मैडम वो हमारी 2 साल की बेटी है रानी, उसको बहुत तेज बुखार हो गया है मैडम। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो गर्मी की वजह से बुखार में तप रही है बेचारी। और हमारे घर में सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है, और आप तो जानती हैं दिन में वो भी गर्म हवा फेंकता है। तो हमसे कह रही थी कि कूलर लगवा दो, तो उसी बात पे बहस कर रहे थे मैडम। अभी अभी नौकरी लगाया मैडम, कूलर कहाँ से लगवा देंगे? आप खुद सोचिए ना। हम समझाए उसको, बीमार ही पड़ी है, 2-4 दिन दवाई देंगे, वो PCM वाला गोली आता है वो देंगे, ठीक हो जाएगी। सुन ही नहीं रही है बात को। बच्चे तो बीमार पड़ जाते हैं ना, ऐसे बार बार थोड़ी बच्चा जो मांगेगा दे देंगे। माहौल के हिसाब से ढलना भी तो पड़ता है ना मैडम। बच्ची है तो ठीक हो जाएगी। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही है अपनी जगह। एक बात बोलूं, जब एक औरत माँ बन जाती है ना, तो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया उसका बच्चा ही हो जाती है। वो सामने किसी और को नहीं देख सकती, वो सिर्फ अपने बच्चे की तकलीफ देखेगी। तो क्या गलत बोला उसने? सही तो बोल रही है कि कूलर लेके आ जाओ, और तुम उस पर ही चिल्ला रहे हो, उसी को सुना रहे हो। तुम खुद सोचो, तुम्हारी छोटी बच्ची है, इतनी गर्मी है बाहर, अगर उसकी ज्यादा तबीयत खराब होगी तो? अभी तुम कूलर नहीं लेके आ रहे, लेकिन हॉस्पिटल में जो पैसे लगेंगे वो तो देने पड़ेंगे ना। इतनी सी बात के लिए मेरे ऑफिस के बाहर इतना हंगामा कर दिया तुम लोगों ने। मैडम देखिए, हम भी बाप हैं, बुरा हमको भी लगता है। रात को जाते थे तो पहले इतना खेलती कूदती थी वो, अब ऐसे बिस्तर पे रहती है, बेचारी के शरीर में जान ही नहीं बची है बिल्कुल भी। तो हमें भी बुरा लगता है, लेकिन मैडम क्या करें? अब बताइए ना, गरीब आदमी हैं। अब या तो हम अपना नौकरी देख सकते हैं, घर में रोटी पानी दे सकते हैं, या फिर उसको कूलर ला के दे सकते हैं मैडम।
और मैडम आपसे कैसे मांग सकते हैं, आप खुद बताइए ना। 15 दिन हमको यहाँ काम करते हुआ है, अगर हम आपसे ऐसे पैसा मांगेंगे, आप हमको नौकरी से निकाल दी फिर? मैडम आप जानती हैं हमको पिछली बार नौकरी से क्यों निकाला गया था? दरअसल ठंडी ज़्यादा पड़ने लगा था, तो घर में हमारा रजाई था थोड़ा फट गया था, तो हमारी बीवी बोली कि कंबल ले आओ, वो बहुत गर्म रहता है। 1000 रुपये का कंबल आता है मैडम। हम अपने मालिक से 1000 रुपया मांगे, हम पे गुस्सा गया, हम पे गुस्सा करने लगा बहुत ज़्यादा। हमने समझाया कि हमको एक कंबल का जरूरत है, हमारी बेटी को ठंड लगता है। इतनी सी बात पे थोड़ा सा बहस हुआ और उसने हमको नौकरी से निकाल दिया मैडम। अब इतनी मुश्किल से एक नौकरी मिली है, जब तक नौकरी नहीं थी मैडम हम जानते हैं वो राशन वाला आटा मिलता था, उससे रोटी बना के पानी के साथ खाने लग गए थे। अब थोड़ा सा वक्त बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गर्मी पड़ गया है। मौसम का मार गरीब को ही पड़ता है मैडम। हम समझाए उसको कि अगले महीने खरीद लेंगे कूलर, इस महीने थोड़ा राशन पानी भर लो। सबसे पहले तो अन्न है ना मैडम, जब तक पेट में कुछ नहीं जाएगा तो काम कैसे करेंगे बताइए? और अगले महीने तक तुम्हारी बेटी को कुछ हो गया तो? देखो अपना परिवार पहले आता है। तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मेरे पास एक बार आ जाते, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी पे एडवांस दे देती या उधार दे देती। मेरे लिए 5000 बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन तुम्हारे लिए तो है ना, तुम्हारी बीवी के लिए तो है। तुम्हारी बच्ची की तबीयत ठीक हो जाती, लेकिन नहीं, तुमने मुझसे आगे बोला ही नहीं। एक बार पूछ के तो देखते। बिल्कुल सही बात बोल रही हैं मैडम आप। हम भी सोचे हैं मैडम, ऐसी बात तो नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कहीं से पैसा नहीं मांगे। हम चाचा के बच्चा से पैसा मांगे थे, वो मना कर दिया। आप तो जानती हैं जब पैसा होता है तो सब रिश्तेदार अपने होते हैं, जब पैसा नहीं होता है तो कोई अपना मानता ही नहीं है। हम एक काम करेंगे, इस महीने की तनख्वाह से राशन वासन भर लेंगे, अगले महीने की तनख्वाह से कोई कूलर ले आएंगे छोटा मोटा। नहीं तो काम करेंगे, एक वो टेबल पे रखने वाला फैन आता है ना, वो ले लेंगे, ठीक हो जाएगा मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आदत तो पड़ेगी ना धीरे धीरे करके उसको भी। समझती हूँ तुम्हारे पहले के एक्सपीरियंसेस सही नहीं है, लेकिन ये कंपनी तुम्हारी पुरानी कंपनी की तरह नहीं है। यहाँ पे सब फैमिली की तरह रहते हैं। किसी भी एम्प्लॉय से जाके पूछ लो, अगर उनको फैमिली में प्रॉब्लम होती है, पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम होती है, सब मुझसे आके बात करते हैं, मुझे बताते हैं। मैं अगर मदद कर पाती हूँ तो करती हूँ, क्योंकि मैं तुम सबको परिवार मानती हूँ, और अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारा भी हक बनता है आके बोलो कि इस चीज की जरूरत है, तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अगर तुम मुझे बताओगे ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें किस चीज की परेशानी है? तुम तो छुपा रहे थे मुझसे परेशानी, और ऐसे ही तुम्हारी बेटी गर्मी में परेशान होती रहती। अगर एक बार आके पूछ लेते तो क्या हो जाता? ज्यादा ज्यादा ना बोल देती ना मैं। देखो हमारी कंपनी में यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे की सोचते भी है। मुझसे नहीं, मुझसे नीचे वाली पोस्ट के किसी भी इंसान से अगर तुम बोल देते ना तो वो भी तुम्हारी मदद करता। मेरी कंपनी में मैं यही देख के अपॉइंट करती हूँ कि इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। कामयाब तो हर कोई हो जाता है। एक मिनट, पकड़ो पकड़ो, गिनो कितने? 6000 है मैडम। 6000। एक काम करो, ये 4000 और रखो। एक अच्छा सा कूलर ले आओ अपनी बेटी के लिए और उसका पहले जाके इलाज करवाओ। देखो मुझे पता है कि तुम लोगों के लिए खाना ज्यादा जरूरी होता है, पर ये बात मैं बता रही हूँ, तबीयत से ऊपर कुछ नहीं, और वो भी बच्ची की। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो कितनी कोशिश कर लो, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाओगे तब भी ठीक नहीं करा पाओगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब पहले ही सावधान हो जाओगे तो अच्छा रहेगा। पहले हॉस्पिटल जाओ, अपनी बेटी की दवाइयां कराओ, उसकी तबीयत ठीक करवाओ पहले, और घर पे कूलर लेके आओ। अगर और किसी चीज की जरूरत है तो मुझे आके बोलो, मैं बैठी हूँ यहाँ पे। मैं नहीं चाहती कि मेरी कंपनी में कोई काम करता है तो वो परेशान हो जाए। अरे तुम्हारी बीवी के चेहरे पे टेंशन दिखी थी मुझे, तब जाके मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। देखो परिवार से ऊपर कुछ नहीं है, समझ आई है? ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। अब वो हम ये कह रहे थे कि हम ना, देखो हम झूठा वादा तो नहीं करेंगे आपसे, हम 10 महीने में पैसा लौटा देंगे। 1000 रुपये महीने का आप काट लीजिएगा, आपको भी परेशानी नहीं होगी और हमारे घर का खर्चा भी चलता रहेगा। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम कल ही कूलर खरीद लेंगे सुबह सुबह जाके। पैसे कटवाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने मांगे तुमसे पैसे, इतनी मदद मैं कर सकती हूँ। तुम तो अपने काम से भी ज्यादा मेहनत करते हो। तुम्हारा काम सिर्फ गेट पे बैठने का है, लेकिन अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है
तो तुम भाग के जाके लेके भी आते हो। अरे एक बार ड्राइवर नहीं आया था तो तुमने बोला मेरे को चलानी आती है, मैं लेके चलता हूँ, तुम्हारा काम नहीं है। उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए मैंने तुम्हें, फिर भी तुमने किया क्योंकि तुम मेहनती हो। तो कोई पैसे कटवाने की जरूरत नहीं है, तुम ये डिजर्व करते हो। और मेरी कंपनी में जो मेहनत करता है ना, उसको मैं वैसे इंसेंटिव दे देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि वो मैनेजर की पोस्ट पे या गार्ड की पोस्ट पे। तुम अगर अपने काम से ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलते रहेंगे हर महीने, ये मेरा वादा है। कुछ सैलरी से नहीं कटेगा, और कोई मुसीबत भी होगी तो उसके लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, समझे? आज के बाद तो नहीं छुपाओगे कोई बात, आके बता दोगे ना मुझे? वादा करते हैं मैडम, आपको जरूर बताएंगे। आज ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार में एक सदस्य और जुड़ गया। हमारी बीवी और हमारी बच्ची थी आज तक, लेकिन आज एक बहन का सहारा मिल गया हमको। मैडम, आज ना हमारे दिमाग में एक कीड़ा था, वो निकल गया। हमको यही लगता था कि ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये छोटों को हमेशा दबाते हैं, कुछ समझते नहीं है। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि असली अमीर कौन होता है, जो सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से भी अमीर हो। वही है एक असली अमीर, जिसको इंसानियत पता हो कि सामने वाले को इंसानियत कैसे दिखाई जाती है। आज आपने मैडम हमारी बेटी की बीमारी के आगे इन पैसों को कुछ नहीं समझा। मैडम, वादा करते हैं आपसे, हम हमेशा साथ देंगे आपका, और भगवान ने चाहा और आपने चाहा तो जिंदगी भर यहाँ पे काम करेंगे आपके पास, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे आपको। वादा रहा आपसे। अपनी बेटी को जरूर लेके आना है यहाँ पर। और हाँ, एक काम करो, आज ऑफिस में वैसे भी ज्यादा काम नहीं है, सैटरडे है तो आधा स्टाफ आया नहीं है, तुम हाफ डे लेके चले जाओ। पहले अपनी बेटी को डॉक्टर के पास दिखाओ, दवाइयाँ लो, और फिर कूलर लेके घर चले जाओ, ठीक है?